total reflecting prisms. Totally reflecting prisms. टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिजम्स और टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिजम्स भी बोलते हैं। तो ये जो प्रिजम्स होते हैं ये हमारा प्लेन मिरर में भी रिफ्लेक्शन होता है, मगर यहाँ जो रिफ्लेक्शन होता है उससे बेहतर है। तो इसको जनरली टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिजम्स पेरिस्कोप्स में यूज होता है। पेरिस्कोप्स जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो सपोज शिप में सफ़र कर रहे हैं तो वो पेरिस्कोप है तो उससे पता चल जाता है कि वाटर के नीचे कहाँ पर कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है क्या, या तो ये कई टाइप का हो सकता है। जनरली इट इज राइट एंगल्ड आइसोस्केल्स प्रिज्म होते हैं। तो वो प्रिज्म राइट एंगल्ड होता है और दो फेसेस सेम होता है। जैसे ऐसे ये 90 डिग्री हुआ, ये 45, ये 45। सपोज यहां पर एक ऑब्जेक्ट है ए बी, यहां से एक इंसिडेंट रह गया। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हुआ? एंगल ऑफ इंसिडेंस ये प्लेन ये सरफेस के साथ 90 डिग्री है, इंसिडेंट रे 90 डिग्री कर रहा है, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री है। तो ये सीधा चला जाएगा विदाउट एनी डेविएशन। ये सरफेस के ऊपर गिरा, सपोज एक्स वाई जेड। ये जो यहां पर गिरेगा ये 45 डिग्री होगा। तो यहां पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये भी 45 डिग्री हो। तो ये 45 डिग्री होने से ये जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होके ये सीधा ऐसे जाएगा। तो ए का इमेज हमको ए डैश पर मिल जाएगा। सिमिलरली बी से जो रे जाएगा वो भी ऐसे इस तरफ आएगा, सपोज बी डैश हुआ। तो इसका इमेज यहां पर मिलता है। दैट मीन्स देयर इज एन एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ 90 डिग्री। ये कितना है? इस तरफ जा रहा था ऐसे, इस तरफ जा रहा था ऐसे। तो 90 डिग्री डेविएट होने के बाद इमेज फॉर्म होता है। और ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के वजह से होता है। ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है ये सरफेस में, ये सरफेस में एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री होता है। 45 डिग्री इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू द क्रिटिकल एंगल ऑफ द प्रिज्म, ग्लास प्रिज्म। तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने की वजह से यहाँ आकर गिरता है और ये सीधा चला आता है। ये 90 डिग्री एंगल ऑफ डेविएशन में ये इमेज फॉर्म हुआ है। सपोज और एक केस भी आ सकता है। सपोज तुम्हारा प्रिज्म ऐसे है, तो ये 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री है। सपोज यहां पर एक ऑब्जेक्ट है ए बी, ए से एक रे
गया, यहाँ पर गिरा। तो ये एंगल कितना होगा, ये 45 होगा, तो ये 45 होगा, तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा यहाँ आकर के। तो यहाँ एक सरफेस में 90 डिग्री कर लेते हैं नॉर्मल, तो ये क्या होगा, ये ऐसे चला है, तो ए का इमेज हमको मिल जाएगा ए डैश। सिमिलरली सपोज बी से एक रे गया, ये भी ऐसा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सफ़र करेगा और फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो, तो दोनों जगह टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। तो ये इस तरफ गया, इस तरफ गया, इस तरफ चला, तो ये जो बी का इमेज बी डैश की जगह हुआ ऐसे। तो ए डैश बी डैश इमेज ये इससे ये रो हो जाएगा, ए डैश बी डैश इस तरफ हो जाएगा। इसको पोरो प्रिज्म बोलते हैं। यहाँ कितना एंगल डेविएट हुआ है, देखो ये ऐसे सीधा जा रहा था, यहाँ पर चला आया, मतलब ऐसे ऐसे, तो इस तरफ जा रहा था, इस तरफ बैक हुआ, ऐसे जा रहा था, ऐसे बैक हुआ, 180 डिग्री एंगल ऑफ डेविएशन। तो जहाँ पर 180 डिग्री एंगल डेविएट होके हमको इमेज मिलता है, वो प्रिज्म को पोरो प्रिज्म बोलते हैं। और भी एक केस आता है, सपोज प्रिज्म ऐसे प्लेस हुआ है, यहाँ पर सपोज ए बी है, यहाँ से एक रे गया, इसके अंदर जाकर फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, तो ये क्या हुआ, यहाँ सीधा चला जाएगा, यहाँ से जब जाएगा ये भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। तो ए का इमेज यहाँ पर आएगा, बी का यहाँ पर ऐसा बनेगा, तो ये भी इमेज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो और एक एप्लीकेशन के साथ जो कि आजकल बहुत एप्लीकेबल है, ऑप्टिकल सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए विदाउट लूजिंग लॉट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ द लाइट, तो वो है फाइबर ऑप्टिक्स है। वो ऑप्टिकल फाइबर में हम जो ऑप्टिकल सिग्नल भेजेंगे उसमें कैसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का
अप्लाई होता है वो पढ़ेंगे। चलो शुरू करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इन ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन। तो ये ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है? एक हेयर लाइक स्ट्रैंड होता है, हेयर लाइक, वेरी थिन लाइक हेयर। वो जो हेयर लाइक स्ट्रैंड, सपोज ये एक हेयर लाइक स्ट्रैंड है, मैंने एक्सप्लेन करने के लिए उसको बहुत बड़ा विड्थ का लिया हूँ। एक्चुअली इट इज हेयर लाइक। तो इसका जो कोर मटेरियल होता है ये ग्लास या प्लास्टिक में बनता है या क्वार्ट्ज में बनता है। ग्लास या क्वार्ट्ज या कोई प्लास्टिक में बनता है और उसके ऊपर एक कोटिंग दिया जाता है। इसको, ये जो कोटिंग होता है इसको क्लैडिंग बोलते हैं, क्लैडिंग। और ये है कोर। ये जो बना है ग्लास या ये ग्लास और क्वार्ट्ज में जो बना है इसको बोलते हैं कोर। और उसके ऊपर जो उसके सराउंडिंग में जो कोटिंग होता है इसको बोलते हैं क्लैडिंग। तो ये भी कोई अदर ग्लास या प्लास्टिक में बनता है, मगर एक चीज है, इसके अंदर ये जो कोर मटेरियल होता है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लगभग 1.5 से 1.52 तक होता है और उसके ऊपर जो कोटिंग होता है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.48 के आसपास होता है। मतलब ये थोड़ा रेयरर मीडियम क्रिएट करता है, ये डेंसर मीडियम है। तो कोर एंड क्लैड, कोर मटेरियल इज ऑफ लार्जर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड जो क्लैडिंग मटेरियल इज ऑफ स्मॉलर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो लाइट को हम थोड़ा स्मॉल एंगल में अलाउ करते हैं ये हेयर लाइक स्ट्रैंड के अंदर घुसने के। ये ऑप्टिकल फाइबर एक हेयर लाइक स्ट्रैंड है, इसके अंदर ये छोटा सा एंगल में जाता है, यहां इंसिडेंट होता है। जब इंसिडेंट होगा ये नॉर्मल है, तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस ये क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होता है। 1.52 लेकर जब हम C = sin इनवर्स 1/μ करके कैलकुलेट करेंगे तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा ये क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होता है। तो ये इस तरफ नहीं जाके क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसके अंदर ही रिफ्लेक्शन हो जाता है। फिर अगेन जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बना ये भी क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होता है, तो फिर से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। वही कोर के अंदर ही बार बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, ऐसे 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 ऐसे। तो जब बाहर निकलता है, बार बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होके निकलता है, तो इसका इंटेंसिटी ज्यादा होता है। मतलब इसका एनर्जी जितना होता है इसका एनर्जी ऑलमोस्ट उतना होता है। मतलब एनर्जी ऑफ लाइट इज नॉट लॉस्ट।
सो यहाँ जो ऑप्टिकल सिग्नल मिलता है वो हाई इंटेंसिटी का होता है। जब हम लेज़र में जैसे लाइट एम्प्लीफिकेशन एंड स्टिमुलेटेड एमिशन रेडिएशन जो लेज़र होता है, वहाँ जैसे हम हाईली मोनोक्रोमेटिक एंड हाई इंटेंसिटी रेज पाते हैं, ऐसा ही ये फाइबर ऑप्टिक्स में जो कि ऑप्टिकल सिग्नलिंग में यूज होता है, ऑप्टिकल सिग्नल भेजने के लिए हम यूज करते हैं ये ऑप्टिकल फाइबर्स को। वहाँ भी वो जो ऑप्टिकल इंटेंसिटी इज optical signal remains intact. Energy of light is almost remains same. So this is another application of total internal reflection. It is used in optical fiber communication. फिर और भी कुछ एप्लीकेशंस है, जैसे हमारा वाटर बबल साइनिंग होता है, वो भी ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ऐसा कई सारे एप्लीकेशंस हैं। इसके बाद हम डिस्कशन करेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू ए कर्व्ड सरफेस, फिर लेंस के बारे में। तो ये वीडियो में इतना ही। बाकी